देश के ऊपर जब जब भी संकट आए ना, किस तरीके से उन्होंने देश को एकजुट रखा और हमारे देश के ऊपर इतनी इतनी आपदा आई, ये कभी इन चीजों को लेके आगे नहीं आए। नमस्ते, अभी मैं कनॉट प्लेस दिल्ली में खड़ा हूँ। जैसे कि आप सब जानते हो, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री, कल संसद में उन्होंने ये बात बहुत स्पष्ट सा सिखाया है कि हमें एकजुट होकर खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि एलपीजी और ईंधन जो गाड़ियों में चलता है उसका थोड़ा शॉर्टेजेस आ सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, फ्यूचर में ऐसा कुछ भी क्राइसिस हो सकता है। तो हमें एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा, हमें पैनिक नहीं फैलाना है, हमें अफवाहें भी नहीं फैलाना है। तो हमें एकजुट होकर यूनिटी के साथ हमें इस देश को और आगे लेके चलना है। तो सर, अभी जैसा ये युद्ध का माहौल चल रहा है, आपको हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर पूरा विश्वास है? देखो, पूरा विश्वास है। इसलिए विश्वास है कि देश के ऊपर जब जब भी संकट आए ना, चाहे वो कोरोना का टाइम रहा हो या ऑपरेशन सिंदूर का दौर, किस तरीके से उन्होंने देश को एकजुट रखा और किस तरीके से मतलब जो है सही दिशा डायरेक्शन दिया। और आज की डेट में हमारा देश ही ऐसा देश है जिसने नवरात्रि भी और ईद भी बड़े शान से मनाई। बाकी देशों का हाल आप देख रहे हो, कोई देश ऐसा नहीं है जिन देशों में ईद धूमधाम से मनाई जाती थी, वो भी आपस में एक दूसरे के ऊपर जो है बमबार्ड करके वो कर रहे हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखे, जो मोदी जी बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमको हर समस्या, हर उसके ऊपर देश के साथ एकजुट होना चाहिए। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में इस टाइम जो जैसा विपक्ष है ना, उसका रवैया बिल्कुल वो है, वो परेशानी में और परेशानी बढ़ाने वाली बात करता है। वजह उसके कि ऐसे समय में जब किसी जगह को कोई पेन क्रिएट हो रहा है, तो वहाँ उन गरीबों की मदद करें, ताकि उनकी जगह में तभी तो दिल बनेगी। आप उनकी परेशानी को और परेशानी में बढ़ाओगे तो कौन आपके ऊपर विश्वास करेगा? यही सब है। हाँ सर, विपक्ष का ये भी कहना है कि हम इजराइल के जैसा देश के साथ क्यों हाथ मिला रहे हैं, जो देश आके पैलेस्टीनियों के ऊपर इतना बमबारी कर रहा है, इतने मासूम बच्चों को मार रहा है, ऐसे देश के साथ हमें क्यों हाथ मिलाना चाहिए? देखो, इसी को बोलते हैं तुष्टीकरण। ये जो इस पूरा विपक्ष एक तुष्टीकरण की नाव पे सवार है और इसीलिए ये बार बार भी हार रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। देखो, इतिहास गवाह है, जब जब भी भारत के ऊपर आफत पड़ी है, जब भी वो किसी युद्ध के माहौल में फंसाया है, तब तक जो देश ने सबसे आगे आके बोला कि मैं हूँ, उनमें एक इजराइल और एक रशिया जैसे देश हैं। तो रही बात दूसरी फिलिस्तीन वाली, तो ये भी तो हमको देखना चाहिए कि उस लड़ाई का आगाज कहाँ से हुआ। ये कोई भी इसको खैर सही नहीं ठहरा सकता, निर्दोष बच्चे, महिलाओं, बुजुर्गों माने, कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। लेकिन साथ ही साथ हमने दूसरे पक्ष को भी देखना चाहिए। रही बात इजराइल की, तो इजराइल के बारे में मैं ये कहूंगा कि जब जब भी हमारा देश युद्ध के माहौल में रहा है ना, तो किसी देश ने भी जब भी कहा कि मैं हूँ, तो वो इजराइल था। हाँ। अच्छा सर, जम्मू कश्मीर में भी अभी बात ये बढ़ रहा है कि ये लोग आके अभी पैसा एक जोड़ रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं, किसके लिए? खमेनी के लिए दे रहे हैं सर। और वो लोग औरतें अपने जो ज्वेलरीज है, जो अपने जेवर है, उसको बेचने के लिए भी तैयार हो गए, उसको भी बेच रहे हैं। जो पैसा उसमें से आ रहा है वो खमेनी को दे रहे हैं सर, ईरान के एम्बेसी में डाल रहे हैं या फिर इकट्ठा कर रहे हैं। इसमें आपका क्या कहना है सर? देखो, ये बड़ी अचंभित करने वाली बात है। वो अच्छा होता कि अगर वो जो इकट्ठा कर रहे हैं ना, वो गरीब मुस्लिमों को दे देते, जो जिनके खाने के लाले पड़े हुए हैं, जिनको ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए, जिनके पास घर नहीं है, वो भारत में रहकर अगर भारत से रिलेटेड, चाहे अपनी अगर धर्म वालों के अगर आप अच्छा करना चाहते हैं उनके लिए, तो जो मान लो शियाओं से संबंध है उनका, ज्यादातर जम्मू कश्मीर में थे, तो शिया कम्युनिटी के जो गरीब है उनकी सेवा करते तो वो ज्यादा बेहतर रहता। लेकिन सर, ये वही जनता है जिसने उरी में भी किसी को सहायता नहीं किया, ना पहलगाम में हुआ, जब पहलगाम में भी हुआ उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, ना उन्होंने प्रोटेस्ट किया। ऐसे जनता के ऊपर आपके ऊपर विश्वास है? देखो, अब इन्होंने तो एक विश्वास की एक शंका पैदा कर दी इसी चीज से लेके कि हमारे देश के ऊपर इतनी इतनी आपदा है, ये कभी इन चीजों को लेके आगे नहीं आए। आज ईरान में ये घटना हो रही है और ये ऐसे जो है वो सब कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक शंका पैदा तो करते ही हैं। जैसे कि आपने सुना कि दिल्ली की जनता क्या जानती है, क्या सोचती है, नरेंद्र मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री, उनको पूरा विश्वास है हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर। वो कहते हैं और वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री, हमारा अगले प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी ही बने। और वो यूनिटी के बारे में जब हम बात करते हैं तो फिर वो लोग भी ये कहते हैं कि हाँ, हमें एकजुट होकर खड़ा रहना चाहिए। अगर फ्यूल का थोड़ा शॉर्टेजेस होता है तो वी आर रेडी टू फेस इट टुगेदर। दिस इज मी आदित्य आचार्य, कैमरामैन लोकेश ठाकुर, न्यूज़ पर दिल्ली।